मॉर्निंग और खुदावन की जय हो। खुदावन के नाम की तारीफ और उसकी हमद करते हुए दोस्तों आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और यकीन करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार लाते हैं कि तू अज़ीम बरहक का और फजल का बानी आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है। जलाल के बादशाह, अपनी परवरदिगारी और अपनी शफकत से हम सबों को रास्ता कर और तेरी बरकत और तेरा फजल हम सबों पर ठहरा रहे। अपनी निजात की रोशनी दिखा, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावन की तारीफ और उसकी हम करते हैं दोस्तों, और आइए मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की प्रस्तिश और उसी की ताजीम में एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर, खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान, और मिलकर खुदावन की तारीफ करेंगे। क्वायर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद है और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करेंगे। ओवर टू क्वायर। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ और उसकी हमद करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से हमने अख़ज़ किया। और अब वक्त है कि हम खुदावन के बुज़ुर्ग कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज की मुकर्रर करदा तिलावत हमारे लिए लेकर आई हैं हमारी बड़ी मोहतरम बहन मिसेस डोरिस खोखर, और आज हम उनके वसीले से खुदावन के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावन के जलीलुल कदर कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब और 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हों, सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जिनको खुदावन तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा हो खुशी करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें।
जलील कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी हिकमत और दनाई के सरचश्मे, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हमद करते हैं खुदा अजीम, अपने रहम और फजल से और अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेयर कर ताकि हम तेरे पाक कलाम पर गौर करें। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों खुदा की तारीफ और उसकी हमद करते हैं। और आज का ये बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा जो मुकद्दस कलाम में से आप लोगों के लिए तिलावत किया गया और जिसमें हमने ये बात देखी कि खुदा मुकद्दस मूसा से हम कलाम होते हुए ये बात बयान करता है कि तू और तमाम लावी और इसके साथ साथ जितने मुसाफिर तुम्हारे आसपास मौजूद हैं सब के सब क्या करें, खुदा उनकी दी हुई नेमतों पर खुश हों, उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी ज़बरदस्त बात है। और दोस्तों बहैसियत इंसान आज हम बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के मामलात में पेश आने वाली तकलीफ़ों, दुखों और मसाइब पर बहुत फोकस करते हैं और कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में नाउमीद होते हैं, बहुत दफ़ा हम मायूस होते हैं और हम इसी तरह अपनी मुश्किलात का रोना रोते रहते हैं कि हम बड़ी परेशानी में हैं। लेकिन उसके बरक्स हम उन नेमतों और उन बरकतों को फरामोश कर देते हैं जो हर रोज़ खुदा मांगे बगैर हमें देता। कैसी अजीब बात है। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी मुश्किलात जिनको हम अपनी फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं, लेकिन क्या हम खुदा की नेमतों और बरकतों का शुमार कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हम अपने दुखों और अपने मसाइब पर तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन खुदा के जलाल और उसके फजल पर हमारा यकीनन फोकस कम होता है। जबकि खुदा ये चाहता है कि जितनी नेमतें और बरकतें वो हर रोज़ हमें अता करता है और मांगे बगैर बख्श देता है, बहैसियत इंसान, बहैसियत आबिद हम अपने माबूद का शुक्रिया अदा करें और उन नेमतों और बरकतों पर खुश हों। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें तो हम में टॉलरेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। हम ज़रा सी बात पर ज़िंदगी देने और जान लेने पर उतर आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यानदारी से एक बात को सोचें कि क्या इंसान इस काबिल है कि वो इस ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी जारी कर सके, एक नई ज़िंदगी उतार सके? हरगिज़ नहीं। अगर खुदा का फजल ना हो, अगर खुदा की देन ना हो, तो इंसान के पास ये इख्तियार कब है कि वो किसी को नई जिंदगी सौंप दे? तो दोस्तों अगर हम कोई जिंदगी जारी नहीं कर सकते, किसी जिंदगी को कायम नहीं कर सकते इस जमीन पर, तो फिर हमें जिंदगी किसी की लेने का इख्तियार भी नहीं है। और जब हम इन सब बातों पर फोकस करते हैं, जब हम इन सब बातों पर गौर व खौस करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें यह बात बयान करता है कि खुदा ने मुकद्दस कलाम में ये फरमा दिया कि क्या करना है, हमें खुदा की दी हुई नेमतों पर शाद होना है, खुशी करना है, खुदा की तारीफ करना है, क्योंकि खुदा मेहरबान है। हम अपने मसाइब पर तो बहुत बात करते हैं, हम अपने दुखों और तकलीफों पर बहुत रोना रोते हैं, लेकिन हम खुदा के जलाल का शुक्रिया अदा नहीं करते। हम खुदा के फजल और उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में समझते और देखते और महसूस करते होने के बावजूद भी उस मोहब्बत की कदर नहीं करते। मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो याद रखिए कि इस कलाम के आईने में आज हमें अपनी मुश्किलात और अपने मसाइब से ये कहना होगा कि हमारा जिंदा खुदा तुमसे बहुत बड़ा और तुम पर गालिब है, और उसका फजल और उसका रहम तुम जैसी कई मुश्किलात पर फाते ठहरा है। और हम जो जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें अपनी मुश्किलात और अपने मसाइब और अपनी दुखों और तकलीफों से घबराना नहीं, बल्कि खुदा के फजल और उसके इत्मीनान को हासिल करना है। क्योंकि याद रखिए कि जब तक सेटिस्फैक्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा न ठहरे, जब तक खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में ना शामिल हो, हम मादी अशिया से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ चीज सेटिस्फाई कर सकती है तो वो खुदा का जलाल और उसका फजल और उसकी मोहब्बत है। इंसान जितना मर्जी परवान चढ़ जाए, जितनी मर्जी मालो दौलत कमा ले, हिर्स उसके अंदर मौजूद रहती है। लालच
اور بہت کچھ اور حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ختم نہیں ہوتی، لیکن جب خدا کا فضل ہمارے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، جب خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر جو نازل ہوتی ہیں ان کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے، تو پھر دوستو زندگی میں نہ صرف بدنی طور پر بلکہ ہماری روح بھی خداوند میں اطمینان پاتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ دکھ اور تکلیف برداشت کرتے ہیں تو بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی تکلیف میں آ جاتی ہے، پر جب ہم خداوند کی دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کو دیکھتے، پرکھتے، ان کو انجوائے کرتے اور ان پر خداوند کو تھینکس بولتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی تسلی اور اطمینان پاتی ہے، وہ بھی سیٹسفائی ہوتی ہے۔ بدن تکلیف میں ہو تو چلتا ہے، روح تکلیف میں آ جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج خداوند سے اس بات کے لیے ملتجی ہونے کا وقت ہے کہ خداوند ہم نے تیری بہت سی نعمتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، اس کو ایکسپیرینس کیا، لیکن میں تیرا شکریہ ادا کرنا بھول گیا، معاف فرما دے، بخش دے مجھے۔ اور آج میرے بھائی میری بہن اپنی زندگی کے مسائل اور دکھوں کو اپنے سر پر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ کے بدن کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی زخمی ہو جائے۔ آج وقت ہے کہ خداوند کی دی ہوئی نعمتوں پر شاد ہونے کا، خداوند کی دی ہوئی برکتوں کو انجوائے کرنے کا۔ آج وقت ہے خداوند کی دی ہوئی محبت اور اس کی شفقت کو اپنی زندگی میں بسانے کا اور اس کی ہر ایک برکت پر خوشی کرنے کا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہی حکم صادر فرماتا ہے، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند بے شک تو زندہ قدوس مہربان باپ ہے، اپنے جلال اور اپنے رحم کی روشنی سے ہمیں سیر کر۔ اور خداوند اس وقت میرے جتنے بھائی اور بہنیں پیارے خداوند خدا میری آواز کو سنتے ہیں، ان کے دکھوں اور تکلیفوں اور ان کے مصائب پر تیرے رحم کی نگاہ بن جائے، اور خداوند تو ان کو شاد کر دے، ان کی زندگیوں سے ہر طرح کے دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں جاتی رہیں، اور تیرے بچے تیرے نام کے وسیلے سے سیر ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کی حمد اور اس کی تعریف ہو۔ اور دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور چینل کو سبسکرائب اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا ان میں شاد رہیے، آمین۔